चलिए आज हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में जितने भी कंक्लूजन है, जितने भी टॉपिक्स है, उन सभी को आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। त्रिभुज को आपको एकदम पूरा जो है समझ में आपको आ जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख ले तो ठीक है। जिसको अगर त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं आता हो उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जिनको आता हो उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज कहते क्या है? आप देखिए, त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, माने यह कैसा भी तीन भुजा से आप बंद कर दीजिए, यह आकृति आपको त्रिभुज कहलाएगा। जैसे एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया। त्रिभुज में आपको तीन भुजाएं होती है। भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो तीन होती है। भुजाएं कितनी होती है? तो ये आपको 3 होती है। अब आपको इसमें जो है ये वर्टेक्स कितने होते हैं? इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं हिंदी में। शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी होते हैं आपको 3, 1, 2 और 3। शीर्ष कितने होते हैं? अच्छा, 3। अब कोई भी दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर अगर करती है तो यहाँ पे कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है, और इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है। यानी 1, 2, 3 कोण कितने होते हैं? तो त्रिभुज में कोण भी होते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब ये जो है त्रिभुज में भुजाएं को शीर्ष और कोण 3-3 होते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के अंदर जो है आपको तीनों कोणों का जोड़ हो सकता है, इसमें कोई छोटा बड़ा हो। ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ जो होता है, सम जो होता है, तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? तो तीनों कोणों का जो जोड़ होता है योग, वह कितना होता है? तो आप जान लीजिए 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी इस तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यह रहा त्रिभुज के बारे में। अब चलिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज आपको ये भुजा भी 3 होती है और कोण भी 3 होती है। तो इसमें भुजा भी छोटा बड़ा हो सकता है और कोण भी कम या ज्यादा हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, और कोण के भी आधार पर त्रिभुज क्या तरह के होते हैं? कोण 3 प्रकार के होते हैं। तो ये त्रिभुज के प्रकार हम लिखे हैं। तो पहले हम लिखेंगे भुजा के आधार पर, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या प्रकार के होते हैं? तो ये भी होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 में जो होता है वो होता है आपको समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, याद रखें। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चलिए, समबाहु क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए इसकी सभी भुजाएं क्या आपस में? तो बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और सम माने बराबर, दुई माने दो, बाहु माने भुजाएं। यानी वैसे त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, और ये आधार हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। और वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी, विषम माने कोई भी नहीं, विषम माने अलग अलग, और बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? तो अलग अलग हो। जैसे देखने ही से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिए इसमें सारा जो है ए होगा, अगर हम इसकी माप दे, इसमें ये दोनों ए होगा तो ये आधार बी हो जाएगा। इसमें ए है तो ये बी है और ये सी है। इस तरह से, मतलब इसमें देखिए तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें देखिए दो भुजाएं बराबर, तीसरा अलग, इसमें देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो इसको हम कहेंगे भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज है। ठीक है, अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसकी तीनों भुजाएं ए मान लिए तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, यही हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे हाफ गुना
आधार, आधार को हम बी अगर लिखे हैं तो बी गुना इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, इसमें से ऊंचाई हो जाएगा एच, यानी आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब जो है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए हीरोन्स ने एक सूत्र दिया था, हीरोन्स का सूत्र है, हीरोन का सूत्र है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सूत्र है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही है। जहां एस क्या होता है, एस क्या होता है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है, अर्ध परिमिति होती है, क्या होती है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति, मतलब कि ए बी सी का वैल्यू जोड़ लीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए, वो एस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और एबीसी क्या है, इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ये होता है। अब चलिए, अब भुजा के बाद हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर जो है त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको समकोण त्रिभुज, कौन होता है, तो समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है आपको न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है आपको अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो। जैसे मान लीजिए यह क्या है, समकोण है, वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, समकोण, समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर। जैसे मान लीजिए ये कोण कितना है, 90 का है, ये दोनों कितना भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब है वो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो, ठीक है, 90 से छोटा, वो कम बेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 60-60 ही तीनों कोण हो, ठीक है। जैसे वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। अब इसमें मान लीजिए कोई एक हो गया आपको 70 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए 80 डिग्री हो गया, 8 7 15, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये हो गया न्यून कोण। प्रत्येक कोण आपको जो है 90 से कम होगा। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी एक कोण जो है क्या कर दीजिए, अधिक कर दीजिए, अधिक मतलब कि इस सीधा जो होना चाहिए समकोण, इसे थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। अब ये जो त्रिभुज होगा वो होगा अधिक कोण। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, तो कितना होगा, 120 40 160, तो ये वाला 20 डिग्री हो गया। तो ये कैसा हो गया, एक कोण 90 से ज्यादा हो गया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। चलिए आज हम आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग एक काम जरूर करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। यदि जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे फेसबुक पेज पे यदि जो लोग देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।